कैसे भी करके सिद्धांत सर के दिल से रूली की यादों को मिटाना होगा। रूली को तो उसके हिस्से का प्यार मिल चुका है, अब शायद किस्मत को भी यही मंजूर है, इसलिए रूली इस दुनिया से चली गई। नैना, फिर कभी ऐसा सोचना भी मत। रूली जिंदा है, मरी नहीं है वो। खाना लग गया है, तुम नीचे आ जाओ। समय पर खाना खाना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नैना, क्या बात है? सिमर की बातें सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? नैना, उस बेचारी को तो अभी भी यही लगता है कि उसकी लाडली बहन रूली जिंदा है। कसम से मुझे सिमर पे बड़ा तरस आता है। लेकिन खुशी, ये भी तो हो सकता है ना कि सिमर जो कह रही है वो सच हो। नैना, पागलों की बातें सुनकर पागल मत बन और अपने काम पे ध्यान दे। मरने के बाद कोई वापस नहीं आता है। देख नैना, अगर तू ऐसे ही भूतकाल के बारे में सोचती रहेगी तो फिर भविष्य में कब ध्यान देगी? नैना, अब वक्त आ गया है अपने काम को आगे बढ़ाने का। मेरा मतलब है सिद्धांत सर से शादी और ये होने वाले बच्चे के लिए सिक्योरिटी। बच्चे की सिक्योरिटी? हाँ नैना, रुपए पैसों की सिक्योरिटी। नैना, तुझे क्या लगता है हाँ? कि ये भारद्वाज परिवार के लोग तुझे इतनी आसानी से रूली की जगह दे देंगे? नहीं, उसके लिए तुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। देख नैना, अगर तुझे दिल की बात सुननी है तो तुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। नैना देख, इससे पहले हमारा ये झूठ सबके सामने आ जाए, तुम्हें बच्चे की सिक्योरिटी के नाम पे सिद्धांत जी से कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी होगी। हाँ? और फिर उस प्रॉपर्टी का क्या करना है उसके लिए नैना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है खुशी, आज मैं जहां भी हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन मुझे सिद्धांत सर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वो प्रॉपर्टी होगी मेरे नाम पे, आखिर मैं भी तो थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकूं। ये लो। थैंक यू सर। चाबी। और ये रही आपकी चाबी, और आपको नया घर मुबारक हो। घर? अभी तो सिर्फ एक मकान है, घर तो इससे मैं बनाऊंगा।
रोली, मैं इस जगह पे एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसे देखकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं ही तुम्हारा पति। तुम्हारी याददाश्त आने के पहले मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। फिर तुम्हें किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं। एक मकान को घर बनाना है, तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। डॉक्टर, मैडम, जल्दी आइए। क्या क्या याद आया तुम्हें? तुम्हारा नाम क्या है? घर, माता पिता, कुछ तो बताओ। वो मैं पेशेंट नींद से जागी और कहने लगी उसे सब याद आ गया। देखो, आराम से बताओ, घबराओ मत। हाँ हाँ बताओ। जो भी याद है मुझे बताओ। शायद ये हमारे सामने नहीं बताना चाह रही है, अपने हस्बैंड के सामने बताएंगी। देखो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मैंने देखा कि मैं किसी के साथ डांस कर रही थी। क्या तुम्हें उस इंसान का चेहरा याद है? नहीं। अच्छा, आगे क्या हुआ? हेलो जी, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आप यहाँ फौरन आ जाइए। आपकी पत्नी की याददाश्त वापस आ गई है। याददाश्त वापस आ गई? हाँ। मतलब उसने कुछ बताया क्या? हाँ, अभी मैडम उनसे बात कर रही है। वो मैडम, मैं उनके पति को बता रही थी कि बिना पूरी बात जाने ही तुमने उन्हें फोन कर दिया। लेकिन मैडम, पेशेंट को कुछ भी याद नहीं आया। सॉरी मैडम। बाल बाल बच गया, लेकिन वीरू बेटा बार बार नहीं बचेगा। अब इससे पहले कि वो लोग रोली के दिमाग को कुरे दे, रोली को अस्पताल से घर लाना होगा। उसे यकीन दिलाना होगा कि हम दोनों पति पत्नी हैं और अपने इस घर में, अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मुझे घर तैयार चाहिए। और सुनो, मेरा नाम विक्रम शाह, उसका विद्या शाह। रोली, मैं तुम्हें अब एक नई पहचान दी। तुम रोली भारद्वाज नहीं, विद्या शाह कहलाओगी। तुम्हारे ऊपर मैं रोली के नाम और उसके अतीत की परछाई कभी पड़ने नहीं दूंगा। अब वक्त आ गया है अपने काम को आगे बढ़ाने का। मेरा मतलब सिद्धांत सर से शादी। खुशी ने ठीक ही कहा था।
किस्मत ने रोली को मेरी जिंदगी से हटाकर सिद्धांत सर को पाने का मुझे मौका दिया है। मुझे इसका पूरा फायदा उठाना होगा। परिवार वालों के दिल में अपनी जगह बनानी होगी, खासकर सिमर के दिल में। सिमर, लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। नहीं नैना, तुम क्यों तकलीफ करोगे? रहने तो मैं कर रही। इसमें तकलीफ कैसी? आपको अकेला काम करते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर रोली यहाँ होती तो वो भी इसी तरह आपकी मदद करती ना। नैना, तुम्हें और रोली में फर्क है। नैना, तुम्हें और रोली में फर्क है। तुम हमारी मेहमानों और हम मेहमानों से काम नहीं करवाते। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, ये सब मैं कर लूंगी।